टू मेंटोर मिस्टर रजा। आज ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड कैसे है और इनवैलिड कैसे है। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब वैलिड हो तो आपने एंट्री लेनी है, जब इनवैलिड हो तो आपने एंट्री नहीं लेनी। इनवैलिड में वो आपको मार्केट जो है ना वो आपको ट्रैप करती है और ये उसकी वजह से आपके ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करते हैं, पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया था लेग 1 to 3 से। लेग 1 to 3। अब स्ट्रक्चर जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। अब ये मेजर स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर है। और ये जो इसके अंदर बनेगा ना वो होगा माइनर स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये माइनर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें भी दो टाइप्स के स्ट्रक्चर है। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये देखें, ये मेजर स्ट्रक्चर है था, ये इसका हाई है, ये इसका क्या है? हाई है। और ये इसका क्या है? लो। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती, आप वीडियो को रिपीट करें। अगर फिर भी समझ नहीं आती कमेंट में मुझे बताइए, मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा। कोई भी आप कहेंगे टॉपिक के बारे में, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब ये जो है ना मार्केट, इसमें जो मूव कर रही है, ये देखिए, ये क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये क्या हो रहा है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्योंकि मार्केट जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर के ना हाई और लो को नहीं तोड़ पा रही, तो इसलिए वो इसके अंदर मूव करती जा रही है। बाद में आपको मैं चार्ट पे जाके भी समझाता हूँ। पहले मैं थ्योरेटिकली आपको समझा दूँ ड्राइंग के थ्रू। ये अब मार्केट जो है ना इसका हाई नहीं तोड़ पा रही, यानी कि फिर नीचे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ही मूव करती जा रही है। और ये जो है ना ये हमारा क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर में कभी भी एंट्री नहीं लेनी, उसमें आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। जब भी आपने एंट्री लेनी है, किस में लेनी है? मेजर स्ट्रक्चर में आपने एंट्री लेनी है। यानी कि ये हमारा जब भी आपने एंट्री लेनी है, किस में लेनी है? मेजर स्ट्रक्चर में, लेग 1 2 3। और जब भी आपने एंट्री लेनी है, आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, यानी कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आप देखें, एक के पीछे से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, फिर आपने लेग 1 2 3 को काउंट करना स्टार्ट करना, वरना ये लेग 1 2 3 इनवैलिड होगा। लेग 1 2 3 काउंट नहीं करेंगे। अगर पिछला स्ट्रक्चर वो तोड़ देती है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, फिर आपने टॉप से या बॉटम से अगर सेल करना है तो टॉप से आपने लेग 1 2 3 काउंट करना है। अगर बाय करना है तो बॉटम से आपने लेग 1 2 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने हमेशा जो मेजर स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें एंट्री लेनी है, माइनर स्ट्रक्चर और जो है साइडवेज स्ट्रक्चर यानी कि माइनर स्ट्रक्चर में और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, उसमें आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि वैलिड एंट्री कहाँ पे है और इनवैलिड एंट्री कहाँ पे है। अब ये देखें, मार्केट ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, चार्ट में आप जाएंगे तो आपको मजीद अच्छे से समझ आएगा। ये डाउन ट्रेंड है। अब इसमें इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अप ट्रेंड है। यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब अब फिर यहाँ से इसने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, यानी कि इसने नीचे आई है फिर ऊपर स्टार्ट हो गई। ये ये ऐसे इनवैलिड एंट्री होती है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? ये इसने पिछले जो लो को ना, इसने पिछले हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया? ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्या? वैलिड है।
ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इस अगर अगर ये कैंडलस्टिक बनाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाती है, यानी कि हम्म, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाती है ना, तो फिर इसका मतलब है ये यानी कि वैलिड ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा वैलिड है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडलस्टिक बनाती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कैंडल बनाती है रेड कलर की, यहाँ पे रेड कलर की बनाएगी, तो अच्छा, अब यहाँ पे इसने रेड कलर की बनाई है, मगर इसने क्या किया, इसकी जो विग है ना, विग यानी कि स्टिक, जो इसकी ये जो एक डंडी सी है, इसने यानी कि पिछले जो लो को ना इसने ब्रेकआउट किया है एक स्टिक ने, तो इसका मतलब है ये इन वाले ब्रेकआउट है, क्योंकि हमारे हमें ब्रेकआउट चाहिए स्ट्रॉन्ग बायर या सेलर हमें चाहिए ब्रेकआउट करने के लिए। जब भी वीक एक लगेगी, हम समझेंगे ये इनवैलिड ब्रेकआउट है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोस या फिर बोस मार्क नहीं करेंगे, तो ये इनवैलिड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, हम पिछली एंट्री अपने अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ से अगर लेग 1 2 3 की हमने वो ली है एंट्री, तो अच्छे खासे हमें पिप्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ, आपको चार्ट में मैं समझाता हूँ। अब ये देखें, ये कल का ही है ना, कल का मैं यानी कि कल जैसे गोल्ड ने मूवमेंट दिया है ना, वो आपको समझा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है और इनवैलिड कहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये पीछे से अप ट्रेंड आ रहा था, ये हमारा बॉटम है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे इसे हमने मार्क कर लेना लो, ये हमारा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे हमने मार्क कर लेना लो। अब यहाँ से हमने ये स्टार्ट करना, लेग 1 2 3, लेग 1 लगी, लेग 2 लगी, लेग 3 से ब्रेकआउट करते हैं, फिर लेग 1 लगी, फिर 2 को ब्रेक कर दिया, लेग 1 लगी, लेग 2 लगी, फिर 3, फिर लेग 1 लगी। पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया अभी, फिर लेग 1 लगी, लेग 2 लगी, फिर लेग 3 लगी, फिर लेग 1 लगी, 2 3 1 2 3। ये देखो, ये इसने मार्केट ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये क्या किया, मार्केट शिफ्ट हो गया यहाँ पे दोबारा, ये इसने पिछले को ब्रेकआउट कर दिया, ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट है। ये क्या हमारा वैलिड ब्रेकआउट है। तो हमने फिर यहाँ से स्टार्ट ले लेना है, यहाँ से हम बॉटम मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेग 1, लेग 1 ये, लेग 2, लेग 3 ये देखें ट्रेंड था ना। अब ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये इसने क्या किया, ये कुछ जो है ना ट्रैप में आगे होंगे वो के, अब ये है ना, इसने इसको ब्रेक करना था, ये जो इसने हाई लगाया था ना लेग 1 का, इसको इसने ब्रेक करना था, मगर उसने ब्रेक नहीं किया। उसने क्या किया, उसने छोटी सी विक विक बनाई है, विक बनाई है, ये देखें, ये आपको ए,
मैं जूम करूँ तो हाँ, ये छोटी सी उसने ब्रेक बनाई, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये हमारा बोस नहीं हुआ। तो मार्केट का अप ट्रेंड था, मार्केट ने लेग वन लगाई है, यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स को उसने ट्रैप किया, ये लेग टू लगाई है, यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स को उसने ट्रैप किया है, ये लगाई है, फिर लेग वन लगा दिया, यानी कि उसका अप ट्रेंड है। फिर यहाँ से उसने अच्छे खासे पिक्स दिए हमें, ये देख यहाँ तक गई, फिर फिर यहाँ पे अच्छे खासे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर ये इसका लो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये बॉस हो गया, ये बॉस हो गया, और यही यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जहाँ से मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, वहीं से हमने वहीं से हमने मार्क करना होता है अपना हाई। अब ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, अब इसे हमने हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे इसे हमने हाई मार्क किया, यहाँ पे इसने हमें हाई मार्क कर दिया। अब कौन सा मेथड है, मेथड 1 2 3, लेग 1 2 3 का मेथड है। अच्छा वो हम अब अप्लाई करते हैं, ये इसने लेग वन मारी, ये लेग टू है, और ये लेग थ्री, यानी कि जो उसने लो मारा था वो उसने ब्रेक कर दिया अब यहाँ पे इसने फिर लेग वन के थ्रू उसने फिर जो हाई था, पिछला हाई, वो उसने फिर ब्रेक कर दिया। हम्म, तो जो पिछला जो लगाया था ना लो और हाई, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया है, मगर उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया अभी, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया उसने। यहाँ पे देखिए उसने फेक ब्रेकआउट किया है, यानी कि ये जो एक कैंडल स्टिक की वो स्टिक है ना, उसके साथ उसने फेक ब्रेकआउट किया, ये उसने ट्रैप किया मार्केट में हमें। क्या किया, ये उसने बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया, उसने विक विक के साथ ब्रेक किया, इसका मतलब है ये क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये इनवैलिड ब्रेकआउट है, ठीक है। ये आपको ये अपने इनवैलिड ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 का मेथड स्टार्ट हुआ था, तो फिर वो मार्केट हमें इनवैलिड ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ गई, यानी कि उसने ट्रैप किया हमें। तो उस ट्रैप में हमने नहीं आना, तो फिर हम यहाँ से अगर ये हम सेल करते तो अच्छे खासे पिप्स बन रहे थे, हमारा प्रॉफिट बन रहा था। अब यहाँ से अब ये देखें, ये इसने यहाँ पे इसने वैलिड ब्रेकआउट कर दिया, क्या किया इसने यहाँ पे, ये अब ये हाई हो गया था, ये हाई था, और इस ये जो हैवी कैंडल है ना, ये बाइक की हैवी कैंडल, उसने जो है वो वैलिड ब्रेकआउट कर दिया, क्या किया, वैलिड ब्रेकआउट। एक मिनट हम ये क्या किया उसने, वैलिड ब्रेकआउट कर दिया है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैलिड ब्रेकआउट। अच्छा हमने मिडल में रखना, ठीक है, ओके कर दे। और फिर यहाँ पे हमने जाना है, इसे करना है सेव टाइम कंप्लीट, वैलिड ब्रेकआउट। अच्छा ये सेव हो गया, अब ये कि हमारा ये वैलिड ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो अब जहाँ पे जहाँ पे यानी कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया और वैलिड ब्रेकआउट भी हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस लो को कंसिडर कर लेना है हमने, इस लो को कंसिडर कर लेना, क्योंकि हमारा ऊपर है वैलिड ब्रेकआउट हो गया ना, इस लो को हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से हमने काउंट करना है, क्या काउंट करना है हमने, मेथड 1 2 3, यहाँ से काउंट करना है हम,
ये एक मिनट। अच्छा, मेथड 1 2 3 हम स्टार्ट करेंगे। लेग 1 लगी, ये माइनर से इसने लेग 2 लगाई, अब ये लेग 3 पे इसने अच्छे खासे लेग 3 पे प्रॉफिट दिया हमें। फिर इसने लेग 1 जो है वो लगाई, उसने पिछला जो लो है वो ब्रेकआउट नहीं किया था। अब फिर इसने लेग 2 लगाई, फिर इसने लेग 3 लगाई। अब देखें ध्यान से यहाँ पे, अब लेग 3 उसने मार्केट में ट्रैप करने की कोशिश की है। ये आपको अगर मैं जूम इन करूँ, ये देखें, ये इसने मार्केट में ट्रैप करने की कोशिश की है। यहाँ पे इसने क्या किया, इनवैलिड ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। ये हमारा लो था ना, इसने इनवैलिड ब्रेकआउट करने की यहाँ पे ट्राई की है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड ब्रेकआउट। तो ये क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वीक के साथ ब्रेकआउट हो वो इनवैलिड ब्रेकआउट है, और जो एक कंप्लीट बॉडी के साथ कोई ब्रेकआउट हो तो वो वैलिड ब्रेकआउट है। उसने इनवैलिड ब्रेकआउट किया, फिर वो ऊपर चले गए। क्योंकि हम यहाँ पे कहाँ थे, अप ट्रेंड में थे ना। अप ट्रेंड में अब उसने अभी हमारा जो लोअर लो था ना, वो उसने अभी ब्रेक नहीं किया, फिर वो ऊपर चले गई। अब उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट किया। अब जब उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमारा ब्रेकआउट किया है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा अप बन गया, ये हमारा अप पॉइंट बन गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से हम डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। ये हमारे लेग 1 लगी, ये लेग 2 लगी, तो यानी कि यहीं पे मार्केट ना खत्म हो गई थी। ये अब अगर इसे ब्रेकआउट करेगी तो ये हमारे लेग 3 होगी, ऐसे ये कंटिन्यू। ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एक फेक ब्रेकआउट की और वैलिड ब्रेकआउट की और इनवैलिड ब्रेकआउट की। तो इसको आपने अच्छी तरह जहन नशीन करना है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत प्रॉफिट दे के जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।